जो श्रेय जाता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी जी को श्रेय जाता है कि इतना भव्य और राम लला सरकार उनको चुने हैं तो वो आ रहे हैं। सपा के मन में उनकी कुबुद्धि थी, उनको बेईमान थे तो उनको चुना नहीं भगवान राम ने। उनको तो खाली एक लोग कहते थे हमको खाली की वोट चाहिए, सपा बोलती थी। और बीजेपी कहे वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म को लेकर चलती है। देखिए कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है और सपा की भी लुटिया क्या है, वो मुलायम सिंह राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए हैं तो वो तो अब स्वर्गवास हो गए हैं और अखिलेश थोड़ा बहुत बचे हुए हैं विपक्ष में तो उनकी भी धीरे धीरे लुटिया डूब रही है। बीजेपी के आगे कोई आने वाला नहीं है, बीजेपी के बहुत आगे निकल चुका है, वो सब बहुत नीचे हैं। जी, नाम बताइए आपका। जी मेरा नाम आचार्य सुभाष शुक्ला है। विगत हम अयोध्या में 10 सालों से अयोध्या में ही अध्ययन हुआ है। बड़े बड़े अनुष्ठान कथा और यज्ञ कराते हैं। जय श्री राम सभी दर्शक को, जय श्री राम। 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं और अयोध्या की गली गली में चर्चा होती होगी जो पूरा संघर्ष हुआ। मैं केवल ये 90-92 की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर संघर्ष की बात करूँगा। जो संघर्ष जो है वो चला आया 500 सालों से, उस संघर्ष की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। तो उसकी बातें भी यहाँ पर होती थी जब से आप अध्ययन कर रहे हैं अयोध्या में। जी देखिए वार्ता तो सभी लोग सुनने मिलता था। इस राम जन्मभूमि के लिए हमारे 5 लाख लोग शहादत हुआ है, लोग अपना जान गंवाए इस मंदिर के लिए। इसीलिए सभी लोग उत्साहित हैं राम जन्मभूमि के लिए कि रामलला सरकार हमारे 22 तारीख को आ रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा 10 साल से आप यहाँ अयोध्या को बदलता हुआ देख रहे हैं आप, जो विकास यहाँ पर हो रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है एक ये जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नगरी जो है बनने जा रहा है। पहले अयोध्या जिला मान रहे थे, अब लोग अयोध्या धाम मान रहे हैं और जो अयोध्या का पहचान होना चाहिए वो लुप्त हो गया था। अब त्रेता युग जैसी अयोध्या हो गई है, अब लग रहा है कि हाँ ये अयोध्या धाम है। और इसके पीछे श्रेय किसको आप देखिए, जिनका संघर्ष रहा, इतनी पीढ़ियां निकल गई, उनका बलिदान निकल गया, वो तो कभी कम आंका नहीं जा सकता। और उसके अलावा श्रेय किसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, किस किस को श्रेय जाता है ये श्री राम जन्मभूमि? जो श्रेय जाता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी जी को श्रेय जाता है कि इतना भव्य और राम लला सरकार उनको चुने हैं तो वो आ रहे हैं। सपा के मन में उनकी कुबुद्धि थी, उनको बेईमान थे तो उनको चुना नहीं भगवान राम ने। कांग्रेस को भी नहीं चुना, इसीलिए भगवान राम ने चुना है मोदी जी को और योगी जी को। और प्रभु राम 22 तारीख को आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, उसको रामलला भव्य रामलला को बैठा रहे हैं। मोदी जी योगी जी का जिक्र किया, लेकिन बहुत से नेताओं को दर्द भी हो रहा है इस चीज का। वो कह रहे हैं क्यों इनको क्यों क्रेडिट दे रहे हैं, कोर्ट का फैसला था ये, क्यों इनका ये बीजेपी क्रेडिट खा रही है 24 चुनाव के लिए? देखिए क्रेडिट क्या, वो इतना बड़ा काम अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए हैं। कोर्ट पहले भी थी आज भी है, लेकिन वो स्वयं लड़ नहीं लेते। उनको तो खाली एक लोग कहते थे हमको खाली की वोट चाहिए, सपा बोलती थी। और बीजेपी कहे वसुदेव कुटुंबकम का सूत्र लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म को लेकर चलती है। और सपा कहती थी खाली हमको वोट बैंक चाहिए, हिंदू की वोट बैंक तो मांग ही नहीं रहे थे। और हमारे मोदी जी सभी को साथ में लेकर, हमारे हनुमानगढ़ी में आप देखा जाए तो कम से कम 40% लोग माली जो रोजगार, एक लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुस्लिम हिंदू सिख सभी लोग को हमारे यहाँ रोजगार मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक लोग को रोजगार मिल रहा है, हमारे अयोध्या में सभी मुस्लिम को भी मिल रहा है। जितने यहाँ सिंदूर बेचने वाले अधिकतर देखा जाए तो मुस्लिम के जाति के लोग हैं, सभी लोग यहाँ रोजगार मिल रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं मुस्लिम को कुछ नहीं मिल रहा है, तो राम जन्मभूमि मोदी जी बनवाए तभी तो रोजगार मिल रहा है। इतने लोग करोड़ों मजदूर काम यहाँ अयोध्या में कर रहे हैं, पता नहीं कितने घर में रोटियां बन रही है। रोटियां मोदी जी के ही द्वारा तो हो रहा है, रामलला को बनवा रहे, कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख ही रहे, कवरेज कर रहे होंगे काफी दिनों से, तो आप लोग देख ही रहे कितना विकास हुआ है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। राज्यों से इतने लोग आकर के उनको भी रोजगार यहाँ पर मिला। बिहार के मेरे को बहुत लोग मिले, उधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा मंदिर बनाने से, शिक्षा थोड़ा ना मिल जाएगी, रोजगार थोड़ा ना मिल जाए, लेकिन बिहार के मेरे को बहुत लोग मिल गए। बिहार के नहीं, हर राज्य के, श्रावस्ती, बिहार, मिर्जापुर के जितने भी अनेक देशों से आए हुए मजदूर, यहाँ पे जो इंजीनियर लोग हैं, विदेशों के इंजीनियर लगे हो, तो सभी को कार्य मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे अयोध्या के ही लोगों का कार्य मिला, देश विदेशों के लोगों का कार्य मिल रहा है, यहाँ पे सभी लोगों का कार्य है। आखिरी कमेंट फिर इनके पास मैं जाऊंगा।
22 जनवरी को वो मंदिर उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत अहम चुनाव है 2024 का। क्या लग रहा है इस बार रिपीट करेंगे मोदी जी, क्योंकि राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है और सपा की भी लुटिया क्या है, वो मुलायम सिंह राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाए हैं, तो वो तो अब स्वर्गवास हो गए हैं। और अखिलेश थोड़ा बहुत बचे हुए हैं विपक्ष में, तो उनकी भी धीरे धीरे लुटिया डूब रही है। और अब वहां पे बीजेपी के आगे कोई आने वाला नहीं है। बीजेपी के बहुत आगे निकल चुका है, वो सब बहुत नीचे हैं, वो भी सोचें। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। आप नाम बताइए पहले। विश्वास कुमार श्रीवास्तव, विश्वास कुमार श्रीवास्तव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। एक तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। तो प्रयागराज के आप रहने वाले हैं? वाह, प्रयागराज भी धार्मिक नगरी और अयोध्या तो है ही है। तो कैसा लग रहा है प्रयागराज में, कैसा माहौल है? प्रयागराज में क्या, पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया में एक भगवान राम के प्रति इतना अच्छा माहौल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम कार सेवकों की मेहनत जो 90 में हम लोगों ने देखी थी, आज उन्होंने पूरी कर दी। बोलने पे भावुकता आती है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अच्छा, आप भी आए थे उस समय कार सेवा के समय में? छोटे थे, 11 साल के थे। तो आए थे आप कार सेवा में? जी, जी। 11 साल के थे आप कार सेवा में? जी जी जी, हम लोग सब लोग लगे थे। कितनी बार आए, मतलब 90 से 92 के संघर्ष में पूरा आते अब थे? इधर ये चौथी बार है हमारा। अच्छा, तो उस समय कार सेवा के समय लगातार आते जी थे। जी जी। तो देखा होगा वो संघर्ष, लाठियां पड़ती थी, गोलियां चलती थी। वहीं हम लोगों को सुल्तानीपुर में रोक लिया गया था। हमारे अयोध्या में एक जगह है, शहीदों की गली बोली जाती है। 5 लाख लोग इसमें बलिदान दिए हैं, थोड़ी मोड़ नहीं। यहाँ पे मुलायम ने गोलियां बंधवा दी थी, खून की धारा बह रही थी। कुआं यहाँ पे बता रहे हैं हमारे साधु संत, बुजुर्ग साधु संत बता रहे हैं, यहाँ कुआं पट गया था, कुआं में इतनी लाशें बिछ गई थी। वही आज हमारा सबका संघर्ष आज पूर्ण हुआ और हमारे रामलला सरकार आ रहे हैं, बहुत हम सब खुश हैं। जय श्री राम, जय कार, श्री राम। कार सेवा में आप आए थे और उस समय नारा जो है वो बहुत चलता था, क्योंकि कहा जाता है कोई भी आंदोलन हो उसमें उसकी जो नींव है, नारों से एक जोश आता है। और ये था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बनाएंगे। आज कांग्रेस पूछती थी कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दिया माननीय मोदी जी ने, और मंदिर का भव्य उद्घाटन भी है। आप यहाँ की छटा देख ही रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है कि मन बड़ा प्रफुल्लित है। मन इतना प्रफुल्लित है कि आप ये समझ लीजिए कि बार बार हम लोग आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम लोगों की पूरी ध्यान धरते हुए हम हिंदुओं का पूरा काम किया। इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय योगी जी को भी जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 80 महीने होने जा रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बने, 2017 से मिलाकर के 61 बार अयोध्या के दौरे पर आए हैं वो। 47 अहम निर्णय लिए गए हैं और 31,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से खर्चा किया गया है। माननीय योगी जी तो स्वयं महाराज हैं और धर्म के प्रति वो हमेशा लगे ही देखते ही हैं आप, वो तो खुद ही महाराज हैं। जो गोरक्षपीठ धाम है, जहाँ के वो पीठाधीश्वर है, गोरक्षपीठ धाम की भी अगर बात की जाए तो उनका भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। उनके जो गुरु रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। मठाधीश्वर जो पहले थे गोरक्षपीठ धाम के, अद्वैत जी महाराज, उनका भी सबका संघर्ष रहा है इसमें तो सभी लोगों का एक एक, जितने भी हिंदू राम भक्त हैं उन सब का संघर्ष रहा है, जो आज पूरा हो रहा है। 22 तारीख को ये अयोध्या एकदम, कह नहीं रहे राम आएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगी, तो ये पूरा घर, पूरा देश हम लोग अक्षत बांट रहे हैं। यहाँ से अक्षत गया है, हम लोग अक्षत बांट रहे हैं और जगह जगह हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये आप समझिए कि पूरे देश की मंदिरों में एक दीप उत्सव होगा, भगवान राम का रामायण होगी। हमारे यहाँ हमारे प्रयागराज में श्री राम जानकी मंदिर में रामायण भी बैठी है, 22 को भंडारा भी है। हम लोग तो बार बार यही चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे तीसरी बार? पक्का पक्का, और अब की बार तो 400 पार होने का संभावना, 400 पार। युवा भी हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अंश श्रीवास्तव, मैं प्रयागराज से हूँ। कितने साल के? अच्छा जी, मेरा 18 साल का हूँ मैं। 18 साल। तो इस बार वोट देंगे पहली बार? जी जी बिल्कुल बनाएंगे इसी बार? बीजेपी प्रॉपर बीजेपी आने वाली है। हम बहुत खुश हैं इस समय, क्या बताएं, अंदर से इतनी खुशी हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अयोध्या। और मेरे को मतलब इतना अच्छा लग रहा है। हम भी मतलब यूट्यूब पे देखते थे कि मतलब कैसे क्या हुआ, कि बहुत दुख होता था कि मतलब कार से गोली चला दी गई, पर अब लग रहा है कि उनकी मेहनत सफल हो गई, मोदी जी ने सफल कर दी उनकी मेहनत। बहुत खुश हूँ मैं। और अभी तो ये ओवैसी हैं सामने, वो तो कह रहे हैं ये अब तो मथुरा काशी की तैयारी में है। वो आएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी हमारे सब कर देंगे, सब हो गया। काशी विश्वनाथ सज गई
और अयोध्या सजी गया। मथुरा की तैयारी मथुरा की तैयारी है भाई, मथुरा बनना ही है, वो हमारा है। अब कोई भी पूछ ले पहले की तरीके की, आप रामलली के लला का अस्तित्व पूछ ले, भगवान कृष्ण का अस्तित्व पूछ ले, तो ये तो पूछने वालों की एक मत की भ्रमता है, जो उनका मत जो दिमाग का है कि नहीं जान रहे कि भगवान कौन थे, राम भगवान कौन थे, किस भगवान कौन थे।